हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम वर्कशीट नंबर 35 करने वाले हैं और इस वर्कशीट में हम जो हमारा टॉपिक चल रहा है प्रायोगिक ज्यामिति, उसमें हमने जो पिछली वर्कशीट थी हमने उसमें त्रिभुज के बारे में सीखा था कि त्रिभुज के जो गुण हैं वो क्या क्या होते हैं, कितनी साइडें होते हैं, कौन और जो है भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, और दूसरा त्रिभुज कब बन सकता है और कब नहीं बन सकता। ये सब हमने पिछली वर्कशीट्स में किया था। अगर आपको याद नहीं है तो आप मेरे इस चैनल की पर क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट में आप चले जाएंगे और वहाँ पर 7th क्लास के जो वर्कशीट्स का फोल्डर है आप उसको ओपन कीजिए तो आपको वो वाली वर्कशीट भी मिल जाएगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमने पिछले क्लासेस में सीखा था उसमें क्या क्या था, एक तो हम याद करें, है ना, ये दिया है तो ये थोड़ा सा जो हमने पीछे किया है ना उसका एक रिकॉल है बस कि क्या क्या किया था हमने। सबसे पहले हमें ये था, पिछली वर्कशीट में हमें पता लग चुका था कि त्रिभुज की रचना कब की जा सकती है ना, तभी की जा सकती है जब उसके निम्नलिखित समूहों में से कोई एक माप दिया हुआ हो। सबसे पहले या तो तीनों भुजाएं आपको दी हो, भाई अगर आपको तीनों भुजाओं की माप दी है कि 2 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, इस तरीके से, और या तो वो दिया तब आप त्रिभुज की रचना कर सकते हैं, या फिर आपको 2 भुजाएं दी हैं और एक कोण दिया हुआ हो तब आप त्रिभुज की रचना कर सकते हैं, या फिर आपको 2 कोण दिए हों और एक भुजा दी हुई हो। सपोज करो आपको 2 कोण दिए हैं, ये एक भुजा दी हुई है और आपको कोण दिए हुए हैं, ये कोण, तभी आप त्रिभुज की रचना कर सकते हो। या फिर समकोण त्रिभुज के लिए एक भुजा दी हुई हो। ठीक है, समकोण त्रिभुज का मतलब क्या हो गया, क्योंकि आपका एक 90 डिग्री का कोण बनेगा और एक भुजा बनेगी। ठीक है, तब आप त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। तो अब थोड़ा सा हम देखते हैं, सोचते हैं और हमें रीज़न भी देना है। सोचो, चर्चा करो और कारण लिखो। सबसे पहले आपका दिया हुआ है, यदि एक त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, जिसमें आपको क्यू आर दी हुई है, पी आर दी हुई है एंड पी क्यू दी हुई है, तो क्या हम इस त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। अब आपको एक पिछली वर्कशीट है उसमें हमने ये देखा था कि अगर 2 भुजाओं का सम तीसरी भुजा से बड़ा है तभी वो त्रिभुज बन सकता है। तो ये पे देखिए, जैसे एक छोटी सी छोटी आप देख लीजिए। सबसे पहले जैसे आपने सपोज करो 2 और 3 ले लिया, 2 और 3 का जो सम है वो 5 है और एक भुजा आपकी 6 है। हमने 2 छोटी भुजाएं ले ली, उनका सम अगर तीसरी से बड़ा है तो त्रिभुज बन सकता है। यहाँ पर आपका जो एक भुजा 6 है और दोनों भुजाओं का सम जो है वो 5 है, जो कि आपका छोटा है तो हमारा त्रिभुज नहीं बन सकता। तो यहाँ पे लिखा है ना, रीज़न दीजिए, कारण बताइए। तो कारण यही होगा बच्चे कि यहाँ त्रिभुज नहीं बन सकता क्योंकि त्रिभुज जो भुजाएं दी हैं उनमें से 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से छोटा है। आप सबसे ज़्यादा पहचान, अगर आप ये देखो कि 6, 7, 8, ठीक है, 8 जो है 3 से बड़ा है तो आप कह सकते हैं हाँ भाई हो सकता है। हम कैसे करें कि हमें ये ही लेना है बच्चों, जो भी तीनों भुजाओं में जो सबसे छोटी भुजाएं होंगी ना, तो आप वो वाली भुजाएं लीजिए। ठीक है, तो जैसे 6, 2, 3 में 2 छोटी भुजाएं 2 और 3 है तो हम इनको लेके देखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक त्रिभुज एबीसी में आपकी AB 3 सेंटीमीटर है, AC आपकी 5 सेंटीमीटर है और एंगल C जो आपका दिया हुआ है, तो हम क्या इस त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। अपने उत्तर का कारण दीजिए। सबसे पहले आप देखिए, आपको एक AB भुजा दी है, एक AB और एक AC। C पर दिया है एंगल, तो हम पहले AC ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। जैसे हमने AC एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, एक मिनट। जैसे हमने AC ड्रॉ करी, है ना, ये A हो गया, ये आपका C हो गया। और AC पर आप, इसने कहा C पर आपका 30 डिग्री एंगल है, जो AC होगी वो 5 सेंटीमीटर होगी। C एंगल होगा आपका 30 होगा, तो आप पहले 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे ये वाला, फिर उसका हाफ करेंगे, तो लगभग इस तरीके से आएगा, ये आपका 30 डिग्री होगा। ठीक है, उसके बाद AB आपका क्या है 3 सेंटीमीटर है AB। तो A से जो आपका B जहाँ पर भी मिलेगा वहाँ आपका 3 सेंटीमीटर आप ड्रॉ करेंगे। तो जो 3 सेंटीमीटर की जो लाइन होगी वो, है ना,
तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि त्रिभुज की रचना कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक भुजा दी है, दो भुजाएं दी है और एक आपको कोण दिया है। ठीक है, अब आगे देखिए, यदि नेक्स्ट है, यदि इसी त्रिभुज में आपका ए भी 3 सेंटीमीटर है, ए सी आपका 5 सेंटीमीटर है और बी आपका 30 है, तब क्या हम इस त्रिभुज की रचना कर सकते हैं? इस बार बी 30 दे दिया। ठीक है, तो आप ए बी अपने 3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे, ये हो गया, ये बी हो गया, बी पर 30 डिग्री है। ठीक है, और आपका ए सी कितना है? 5 सेंटीमीटर है, तो ए से 5 सेंटीमीटर की लाइन खींच लीजिए। तो हम कह सकते हैं हाँ खींच सकते हैं, है ना। तो आप रीज़न दे सकते हैं ये हाँ, क्योंकि इसमें आपका दो भुजाओं की माप दिया और एक एंगल दिया है, हम इसमें भी त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। अब आगे देखिए, एक त्रिभुज में ए सी आपका 7 सेंटीमीटर है, एंगल ए आपका 60 डिग्री है और बी आपका 50 डिग्री है, तो क्या हम इस त्रिभुज की रचना कर सकते हैं? तो त्रिभुजों के योग गुण को याद कीजिए और उसके उपयोग करके हमें इस त्रिभुज की रचना भी करनी है। ठीक है, सबसे पहले आपका ए सी है, आपका एंगल ए है और एंगल बी है। अब देखिए, आपको जो एंगल सबसे पहले जो भुजा दी है उसमें देखो एक ए है एक सी है, क्या ए और सी पर कहीं एंगल दिया है? हाँ, ए पर एंगल दिया है, तो हमने बी कहीं दिया ही नहीं है। यहाँ पे बी की जो साइड है जहाँ पे बी आ रहा हो तो हम उसको नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम सबसे पहले ए सी लाइन ड्रॉ करेंगे। हमने ए सी एक 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। एक मिनट, तो जो हमारा ए सी है उसको हमने 7 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिया। 7 सेंटीमीटर के बाद हम ए पर ना 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से हमारा 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। और फिर उसके बाद एंगल पर बी पर आप डी की हेल्प से, है ना, जो आपका होता है, सॉरी, जो आपका प्रोडक्ट होता है ऐसे डी की जो है, जैसे यहाँ 90 होता है, फिर आपका ठीक है, दोनों तरफ आपके 60 40 इस तरीके से आपके एंगल होते हैं, 45 वगैरह, तो आप उसको रख कर यहाँ पर आप 50 डिग्री का एंगल कीजिए और जहाँ पर ये लाइन मिलेगी वहाँ पर मिला दीजिए, उसको पॉइंट आप दे देंगे बी। ठीक है, या आप इसको आप इस तरीके से कीजिए, सॉरी एक गड़बड़ हो गई है कि यहाँ पर बोला है एंगल बी पर है ना 50, तो आप जब आपका ए बी जो अपने लाइन ड्रॉ करेंगे 60 पर, ठीक है, वहाँ पर आप 50 डिग्री का एंगल बना लीजिए। या फिर आपके पास एक तरीका और है, वो क्या तरीका है आपको पता है? त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 होता है ना, क्योंकि हमें ये नहीं पता ये लाइन हमें कितनी बड़ी ड्रॉ करनी है। तो हमें इसमें कहा है कोण युग्म के आधार को ध्यान में रखना है, उसके बाद ही आपको एंगल ड्रॉ करना है। तो हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है 180, जिसमें से आपको दो कोण दिए हैं, एक आपका 60 दिया है और एक आपका 50 दिया है, और तीसरा हमें नहीं पता, सी हमें नहीं पता। तो हमने बराबर 180, 60 और प्लस 50 कितना हो गया? 110, है ना। 110 बराबर 180। जब आप 180 में से आप 110 माइनस करेंगे तो आपका 70 आ जाएगा, यानी कि आपका एंगल सी कितना है? 70। तो बहुत इजीली आप कर सकते हैं। आप ए पर ये ए सी आप 7 सेंटीमीटर होगा, ए पर आपका 60 डिग्री का एंगल होगा, बी पर आप 70 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, और जहाँ पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करेंगे, टच करेंगी, वहीं पे आप रखेंगे बी एंगल। तो ए बी सी इस तरीके से हो जाएगा आपका 50। जब आप नाप कर देखेंगे ना तो बी आपका 50 मिलेगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो बच्चों इसको लाइक कीजिए और साथ में बाकी बच्चों को शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए। अब ये आपको दिया हुआ है घर के लिए कि प्रयास करना है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। तो आपको प्रकार और रूलर की हेल्प से आपको एक त्रिभुज DEF की रचना करनी है। आपको मेजरमेंट दी हुई है, आपको पिछले वर्कशीट में 60 डिग्री का एंगल किस तरीके से ड्रॉ करते हैं वो भी बताया हुआ है ना। और अब आपको इन क्वेश्चन में सब जो पिछली नॉलेज हमने गेन की थी वो सारे का यूज़ करके हमें बनाना है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए, इन्हें कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपसे बन पाया या नहीं बनाया। अगर नहीं होगा तो फिर मैं इनकी वीडियो अलग से बना के आपको सेंड कर दूँगी। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।